किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बूढ़े होने को आ गए, पर उनको कोई बेटा नहीं हुआ, सिर्फ एक बेटी थी। राजा को बहुत चिंता होने लगी कि अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभलेगा, इसकी देखभाल कौन कर पाएगा। एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने यह निर्णय लिया कि कल सुबह जो भी हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी से उसका विवाह कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है। राजा ने प्रभु इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर देता है और अपना सारा राज पाट उसे देकर पहाड़ों पर सन्यास को चला जाता है। अब यह नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। राज्य कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि बहुत अच्छा राजा साबित हो। उसने अलग अलग काम अपने अलग अलग मंत्रियों को दे रखा था, जैसे राजकोष वित्त मंत्री को, सेना की बाग डोर सेनापति को और ऐसे ही अन्य कई मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया से चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की बहुत तारीफ कर रही थी कि क्या राजा चुना है महाराज ने। समस्त प्रजा के हमदर्द बनकर सदैव खड़े रहते हैं। यहां राज्यसभा के समस्त कमरे में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। ये इस कोठरी में 10-15 दिन में जाते थे और किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि रानी को भी नहीं। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि कोई उसके अंदर देख भी नहीं सकता। जानने की इच्छा सभी को थी, लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ लिया कि माफ कीजिएगा राजा साहब, लेकिन आखिर इस कमरे में प्रवेश वर्जित क्यों है? क्या है इस कोठरी में? राजा ने उन्हें डॉट दिया और कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद सबने कहा कि अब सेनापति ही पूछ सकते हैं, इनकी बात राजा को माननी पड़ेगी। जब सेनापति राजा से कमरे के बारे में चर्चा किया तो राजा ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। यहां से सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही है जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती हैं। सबने रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते। फिर क्या था, रानी ने तो एकदम जिद पकड़ दिया चली कि अब तो मुझे जानना है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, एक फटी कमीज और कुछ फाटे कपड़े टंगे थे। सब ये देखकर हैरान थे। तो राजा ने बताया कि मैं अपने शुरुआत को याद करने के लिए यहां आता हूं। मुझे जब कभी यह अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूं, मैं इस राज्य का सम्राट हूं, मैं ही सबसे बढ़िया हूं, तो यहां आ जाता हूं। आधे घंटे बैठा रहता हूं, अपने शुरुआत को याद करता हूं और अपने आप को बताता हूं कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर के बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूं और अपने प्रजा की सेवा में लग जाता हूं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर जिंदगी में कभी आपको ईगो आ जाए, आप अपने को बेस्ट मानने लगो, आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अपने शुरुआत को याद करिए, अपने स्ट्रगल वाली पुरानी जिंदगी को याद करिए। आप सरल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुदा हुआ महसूस करने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, इंसान पैसा को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जीवन में सब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। कुछ लोग अकेले होते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। जमाने में थोड़ा सा अकड़ कर करना सीख लो, क्योंकि अगर मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे।
कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जब रास्ते पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से छुटकारा नहीं पा लेते, तब तक आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वक्त रेत की तरह है, फिसलता जरूर है। धैर्य से चलो, क्योंकि समय बदलता जरूर है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। जिंदगी भी कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही है, इसलिए टेस्ट करना सीखो। वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। जो चीज आपको चैलेंज करती है, वही चीज आपको चेंज करती है। आपका का आने वाला कल कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज अपने बारे में क्या सोचते हैं। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। खुद पर हमेशा भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, कभी ना कभी साथ छोड़ ही जाते हैं। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना। हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हां, मैं कर सकता हूं। किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन मेहनत जरूर साथ देती है। ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जरूरी नहीं हर दिन अच्छा हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर हो सकता है। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो अपने सपनों में विश्वास करते हैं और उन्हें हासिल करने के तरीके ढूंढते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। अपने आप के लिए आपको आशावादी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और होना खास मायने नहीं रखता। जिंदगी है जनाब, तकलीफ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास भी नहीं होता। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने के लिए तैयारी करना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तलब होनी चाहिए कामयाबी की, सोच तो सब लेते हैं। कौन कहता है तन्हाइयां अच्छी नहीं होती? ये खुद से मिलने का बड़ा हसीन मौका देती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। जिंदगी हमेशा आपको दूसरा मौका देती है, इसलिए अपनी असफलता को खुद पर हावी ना होने दें। अच्छा इंसान वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छा दिखे। अच्छा इंसान वो होता है जिसकी सोच अच्छी हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो, बस कभी हारना मत। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तुमने इससे पहले क्या किया है इस पे कम सोचे, और अभी क्या कर सकते हो इस पे ज्यादा सोचें। दूसरों की विशेषताओं को देख उनसे जलने की बजाय उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से डरता है, उसका असफल होना निश्चित है। दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन है किसी खास के द्वारा किया गया रिजेक्शन। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ। कामयाबी पानी है तो संभल जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। रुतबा रौब का होता है, अकड़ तो कुत्ते की पूंछ में भी होती है। कतार में खड़े हैं खरीदने वाले, शुक्र है मुस्कान नहीं बिकती। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। कभी ना कभी तो मौसम बदलेगा और सफलता तेरे कदम चूमेगी। लगे रहो दोस्त, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जो कमजोर होते हैं वो बदला लेते हैं, जो समझदार होते हैं वो माफ कर देते हैं। मेहनत तो तुम्हारी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए
वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मैं कल से नहीं डरता, क्योंकि मैंने बीता हुआ कल देखा है और मैं आज को प्यार करता हूं। जिनके पास लक्ष्य नहीं होता, उनका मन उन्हें फालतू कामों और तनाव में उलझा कर रखता है। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। धन से ज्ञान उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। जब अकेला चलने लगा, तब समझ आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। भरोसा बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। किसी की कहानी में आप हमेशा बुरे होते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो मेहनत पर विश्वास रखो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। सुयोग और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने से दोनों हाथ से निकल जाते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। विचार की सुंदरता ही असली सुंदरता है। हमेशा अपने विचार सुंदर बनाने पे ध्यान दें। क्षमा करने वाला सजा देने वाले से बड्ढा होता है। आज से हम सभी को दिल से क्षमा कर स्वयं को हल्का रखें। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको बतानी है। मुकाम चाहते हो तो इज्जत करो, इज्जत चाहते हो तो खामोश रहो। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं। जब तक कि आप रुके नहीं, तब तक मेहनत करते रहो, जब तक आपको अपना परिचय खुद किसी को देने की जरूरत ना पड़े। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि आप लोगों को नहीं, लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताएं। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। जिंदगी की हर ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं सही समय होता है कुछ कर दिखने का। लोग कामयाबी हाथ से छीन सकते हैं, लेकिन नसीब से नहीं। इसीलिए अपने मेहनत पर भरोसा रखिए। वहां तूफान भी हार जाते हैं, जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती, मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना होता है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। राह संघर्ष की जो चलता है, वहीं संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वहीं निकलता है। आऊंगा एक दिन मैं भी उभर कर, बस नाम मत भूल जाना मेरा। अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझे अपने ही पैरों पर। कोई भी काम असंभव नहीं होता है, जब तक दिल और दिमाग में जज्बा होता है। दूसरों में अच्छाई देखना शुरू करें, तब आपको एहसास होगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। सबसे पहला और सबसे कठिन जोखिम जो हमें उठाने की जरूरत है, वह है ईमानदार बनना। उस इंसान को कभी ना भूलें जिसने आपकी तब मदद की थी जब सब लोग बहाने बना रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी सवाल करना बंद न करें। जब आप खुद को तराशते हो, तब दुनिया आपको तलाशती है। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। पीछे देखने पर अफसोस हो सकता है, लेकिन आगे देखने पर हमेशा अवसर ही दिखाई देंगे। वक्त के साथ शोर भी मचेगा और नाम भी सुनाई देगा। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हों। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। अपने भीतर की आवाज का पालन करें। लोग क्या सोचते हैं, इसकी परवाह करना बंद करें। जिस तरह बिना पतझड़ पेड़ पर नए पत्ते नहीं लगते, ठीक उसी तरह बिना संघर्ष के
अच्छे दिन नहीं आते। अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफी मजबूत है तो सफलता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। इसे जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। अपनी इच्छा भगवान के सामने जाहिर करो, क्योंकि जो दिल में ख्याल डाल सकता है वो नसीब में भी लिख सकता है। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा। हर बात दिल पे लोगे तो रोते रह जाओगे। अब जैसे के साथ वैसा बनना सीखो। दिल से ज्यादा महफूज जगह नहीं है दुनिया में, मगर सबसे ज्यादा लोग लापता भी यहीं से होते हैं। मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। क्या हैं और क्या बनने जा रहे हैं, इस पर खुद पर भरोसा रखें। गिरकर संभलने वाला इंसान ही जिंदगी के मायने समझ पाता है। जिस दिन आपने यह सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। सफलता आम तौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त होते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही है। हर एक चीज की कीमत लगते देखा है। इंसान छोड़ो, भगवान को भी बिकते देखा है। जीतने का असली मजा तभी है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना सीख सकते हैं। बदलाव चाहते हो तो दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से शुरुआत करें। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को यह जमाना उड़ान देखता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। मैंने सफलता के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने इसके लिए काम किया। दर्द, गम, डर जो भी है, बस तेरे अंदर है खुद के बनाए। पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर की तरह है। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वो काम किसी काम का नहीं। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरा होंगे। जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो ना मिले उसे दफा कीजिए। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्वयं का अहंकार है। असली उड़ान अभी बाकी है। परिंदे का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो पार हुआ है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना पीछे छोड़ने की कोशिश करने वालों को। मैं ऐसे खेल नहीं खेलता जहां जीतना तय हो, क्योंकि जीतने का मजा तभी आता है जब हारने का जोखिम हो। समय सीमा पर काम पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि काम समय सीमा से पहले पूरा हो जाएगा। आप बिना दूरी तय किए ज्यादा दूर नहीं जा सकते। जीवन में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि ज्ञान और आपके अनुभव भी आपको सफल बनाते हैं। जीवन एक बार ही मिलता है, यह बिल्कुल गलत है। मृत्यु एक बार ही मिलती है, जीवन तो हर दिन मिलता है। आप हमेशा एक निर्णय से
पूरी तरह अलग जीवन से दूर रहते हैं। आपका धैर्य ही आपकी शक्ति है। आप तब तक अपना जीवन नहीं बदल सकते जब तक आप अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव नहीं करते। सफलता के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह उन लोगों से प्यार करती है जो कड़ी मेहनत करते हैं। असंभव को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह विश्वास करना है कि यह संभव है। सफलता का मतलब है बिना उत्साह खोए असफलता से असफलता की ओर बढ़ना। सफलता का मतलब है खुद को पसंद करना, जो आप करते हैं उसे पसंद करना, और जिस तरह से आप करते हैं उसे पसंद करना। कभी कभी जो व्यक्ति आपको गिराता है वह यह नहीं जानता कि वह आपके कारण ही खड़ा है। समय जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि जो समय सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। सही काम करने का साहस सिर्फ उन्हीं लोगों में आता है जो गलतियां करने से नहीं डरते। सफलता इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि आप कौन हैं। कल के बारे में हमारी समझ की एकमात्र सीमा आज के बारे में हमारे संदेह होंगे। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, इसे जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। सामान्य जीवन जीने के लिए भोजन, कपड़े और आश्रय के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो किसी व्यक्ति को चाहिए वह है शिक्षा। ज्ञान कामधेनु की तरह है जो हर मौसम में अमृत देती है। यह परदेश में रहने वाली मां की तरह है जो रक्षा करती है और लाभ पहुंचाती है। इसीलिए ज्ञान को छिपा हुआ खजाना कहा जाता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। जो लोग अपने प्रियजनों को खतरे में डालकर अपना काम पूरा करते हैं वे विजयी होते हैं, कायर नहीं। हिसार की योजनाओं पर विजय हास्यास्पद है, लेकिन जो खुद पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा विजेता है। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा है। शक्ति उससे नहीं आती जो आप कर सकते हैं, यह उन चीजों पर विजय पाने से आती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा था कि आप नहीं कर सकते। आज आप जिस संघर्ष में हैं वह आपको कल के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान कर रहा है। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। शांत समुद्र कभी भी कुशल नाविक नहीं बना सकता। जो लोग अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं वे समुद्र में पत्थरों से पुल भी बना सकते हैं। संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बनाता है, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। एक पल के लिए भी यह मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। हम सभी के अंदर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। हवाओं ने मुझे हतोत्साहित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वह पक्षी बन गया जिसने ऊंची उड़ान भरना चुना। केवल वही व्यक्ति सफलता की शक्ति प्राप्त करता है जो समस्याओं का समाधान खोजता है। कड़ी मेहनत करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। जिंदगी, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी हरकतों पर नाचता रहा। एक निश्चित उम्र के बाद जब मैंने नाचना बंद कर दिया तो मुझे सफलता के सही पलों के बारे में पता चला। कठिन समय कभी नहीं टिकता, लेकिन कठिन लोग टिकते हैं। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। बाधा जितनी बड़ी होगी, उसे पार करना उतना ही गौरव की बात होगी। सफलता यह नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़े हैं, बल्कि यह है कि आप गिरने के बाद दुनिया में कैसे सकारात्मक बदलाव लाते हैं। एक समय में एक ही काम करो, और ऐसा करते समय बाकी सब कुछ छोड़कर अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। जीवन वह है जो तब घटित होता है जब आप अन्य योजनाएं बनाने में व्यस्त होते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। सपनों को साकार करने से पहले उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। हम पर उंगली वही लोग उठाते हैं जिनमें हमें छूने की हिम्मत नहीं होती। हारने से सिर्फ वही डरते हैं जो सफल होते हैं। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से दूर हट जाओ। भीड़ हिम्मत तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जीवन या तो एक साहसिक कार्य है या कुछ भी नहीं। जीवन छोटा है और इसे मधुर बनाना आप पर निर्भर है। जीवन वह है जो हम बनाते हैं, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। जीवन वह है जो हम बनाते हैं, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। अपना हौसला बुलंद रखें और रास्ते पर चलें। आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप अकेले फल करें और आपको देखकर एक कारवां अपने आप बन जाएगा।
जीवन इस बारे में नहीं है कि आप कितनी तेजी से दौड़ते हैं या आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कितनी अच्छी तरह उछलते हैं। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। यह हम ही हैं जो अपनी आंखें ढंक लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। दुनिया एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब दिल और दिमाग टकराते हैं तो दिल की सुने। ताकत जीवन है, कमजोरी मृत्यु है, विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। किसी दिन जब आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर हैं। सर्दियों की गहराई में मैंने आखिरकार सीखा कि मेरे भीतर एक अजेय गर्मी छिपी है। कहानी व्यक्ति की सोच के अनुसार है। कुछ लोग पक्षियों के लिए बंदूकें रखते हैं और कुछ लोग पानी रखते हैं। सूर्य जब पहली बार उगता है तो वह खुद कमजोर होता है और दिन चढ़ने के साथ साथ ताकत और साहस जुटाता है। जो सूरज उगने के बाद भी सो रहा है वह सारी रात तुम्हें याद करके रोया होगा। मौन कभी अकारण नहीं होता। कुछ दर्द आवाज छीन लेते हैं। वह मुझसे हर दिन मेरा हाल चाल पूछती थी, आजकल वह किसी और से पूछ रही है। जो सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं वे भरोसेमंद नहीं होते। जब आप तूफान से बाहर आते हैं तो आप वही व्यक्ति नहीं होते जो अंदर आया था। तूफान का मतलब ही यही है। सर्दियों की गहराई में मैंने आखिरकार सीखा कि मेरे भीतर एक अजेय गर्मी छिपी है। यह भी बीत जाएगा। आंसू ऐसे शब्द हैं जिन्हें लिखा जाना चाहिए। सबसे अंधेरी रात भी खत्म होगी और सूरज उगेगा। अंधेरे के बिना सितारे चमक नहीं सकते। सबसे अंधेरी रात भी खत्म होगी और सूरज उगेगा। सीखना एक उपहार है, तब भी जब दर्द आपका शिक्षक हो। चीजें बदल जाती हैं और दोस्त चले जाते हैं और जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। किसी को भी खुद को दुख से अभिभूत नहीं होने देना चाहिए। कभी भी किसी को कुछ मत बताना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सबकी याद करने लगते हो। काश मैं उस दिन वापस जा सकता जब मैं तुमसे मिला था और बस चला जाता। जीवन में सबसे अच्छी चीज एक दूसरे को थामे रखना है। जहां प्यार है वहां जीवन है। पहले खुद से प्यार करो और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। प्यार का मतलब यह नहीं है कि आप कितनी बार मैं तुमसे प्यार करता हूं कहते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना साबित करते हैं कि यह सच है। मैं मूर्ख हो सकता हूं, लेकिन मैं वह सितारा हूं जो आपकी एक इच्छा के लिए 100 बार गिर सकता है। मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करता। दिल और दिमाग के बीच संघर्ष में दिल की सुनो। ताकत जीवन है, कमजोरी मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्यार जीवन है, नफरत मृत्यु है। यादों में बहुत ताकत होती है। वे कल को आज जिंदा रखती हैं। यह केवल भावनाएं ही हैं जो हमें अपने प्रियजनों की निकटता का एहसास कराती हैं, भले ही हम दूर हों। अन्यथा 2 आंखों के बीच भी दूरी होती है। सच्चे रिश्ते समय और सम्मान के अलावा कुछ नहीं मांगते। जीवन में सबसे अमीर व्यक्ति वह है जो दूसरों को अपनी मुस्कान देकर उनका दिल जीतता है। जो इंतजार करता है उसे उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। दिल खोलकर मीठा बोलो साहब। रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। रिश्ते चाहे वे कुछ भी हों, हीरे की तरह होने चाहिए, दिखने में छोटे लेकिन कीमती और अनमोल। हर परिस्थिति एक उपहार है और हर अनुभव एक खजाना है। मुझे उसकी हिम्मत, उसकी ईमानदारी और उसके ज्वलंत आत्मसम्मान से प्यार हो गया। और ये वो चीजें हैं जिन पर मैं यकीन करता हूं, भले ही पूरी दुनिया इस बात पर संदेह करती हो कि वह वैसी नहीं है जैसी उसे होनी चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूं और यही हर चीज की शुरुआत है। प्यार किसी भी बाधा को नहीं पहचानता। ये बाधाओं को पार करता है, बाड़ों को लांघता है, दीवारों को भेदता है और उम्मीद से भरी अपनी मंजिल पर पहुंचता है। इस दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजें न तो देखी जा सकती हैं और न ही सुनी जा सकती हैं, लेकिन उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। प्यार ही एकमात्र ऐसी ताकत है जो दुश्मन को दोस्त में बदल सकती है। हर रात जब मैं सोने जाता हूं, मैं मर जाता हूं और अगली सुबह जब मैं जागता हूं, मैं पुनर्जन्म लेता हूं। अपने सपनों पर विश्वास रखें, वे आपको किसी कारण से दिए गए हैं। कल एक नया दिन है जिसमें अभी तक कोई गलती नहीं है।
भविष्य उन लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। आपका भविष्य आपके सपनों पर निर्भर करता है, इसलिए सो जाओ। आज की रात एक प्यारा और शांत पुल हो जो आपको एक शानदार कल की ओर ले जाए। मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, अब भी करता हूं, हमेशा करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। मैं लगातार तुम्हारे बारे में सोचता हूं, चाहे वह मेरे दिमाग से हो या मेरे दिल से। एक अच्छी हंसी और एक लंबी नींद डॉक्टर की किताब में सबसे अच्छी दवा है। दिन खत्म हो गया है, रात आ गई है। जान लो कि मैं तुमसे आज और हमेशा प्यार करता हूं मेरे प्यारे। अगर मेरे पास हर बार तुम्हारे बारे में सोचने पर एक फूल होता तो मैं अपने बगीचे में हमेशा के लिए टहल सकता। किनारे अपने आप बदल जाते हैं। जीते जीते सीखो, अनुभव दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक है। चिंतन करो, चिंता मत करो, नए विचारों को जन्म दो। किसी दिन जब तुम्हें कोई समस्या न हो तो तुम निश्चित हो सकते हो कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लोग बकवास करने के लिए ही पैदा होते हैं। सिर्फ सोचने से आप अपनी ख्वाहिशों के शहर नहीं पा सकते। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना भी जरूरी है। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। मेरी कोमलता को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं सिर्फ भगवान के डर से सिर झुकाकर चलता हूं। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं। जीवन का कोई रिमोट नहीं है। जागें और खुद को बदलें। रवैये की कमजोरी चरित्र की कमजोरी बन जाती है। आपका रवैया आपकी दिशा तय करता है। एक सकारात्मक रवैया आपको अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की शक्ति देता है, बजाय इसके कि आपकी परिस्थितियां आप पर नियंत्रण करें। अब तक की सबसे बड़ी खोज यह है कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपना रवैया बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है। जीतना तभी मजेदार होता है जब हर कोई आपके हारने का इंतजार कर रहा हो। मुझे समझना इतना आसान नहीं है। मैं एक किताब हूं जिसे सिर्फ कुछ लोग ही पढ़ना जानते हैं। रवैया एक छोटी सी चीज है जो बहुत बड़ा बदलाव लाती है। जीवन में एकमात्र विकलांगता एक बुरा रवैया है। अगर आप सही तरीके से देखें तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया एक बगीचा है। जो बुरे वक्त में आपसे दूर नहीं रहता, उसे ध्यान से देखिए। हो सकता है कि वह भगवान हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं। सफलता यह नहीं है कि आप कितने ऊंचे चढ़े हैं, बल्कि यह है कि आप दुनिया में कैसे सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आप कभी भी एक और लक्ष्य निर्धारित करने या एक नया सपना देखने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होते। महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। बड़ा सोचो, तेजी से सोचो, आगे की सोचो। विचारों का मालिक कोई नहीं होता। आपको अपने सपनों को ध्यान से देखना होगा, तभी आप उन्हें साकार कर पाएंगे। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर उठने में है। सफलता हमें दुनिया से परिचित कराती है और असफलता हमें दुनिया से परिचित कराती है। सफलता यह नहीं है कि आप कितने ऊंचे चढ़े हैं, बल्कि यह है कि आप दुनिया में कैसे सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भले ही आप अपने पहनावे में लापरवाह हों, लेकिन अपनी आत्मा को फिट रखें। मैं खुद पर जीत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। मेरे अंदर एक दुनिया है। अवसर नहीं मिलते, आप उन्हें बनाते हैं। असंभव को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह विश्वास करना है कि यह संभव है। तुम अपना रास्ता बदल सकते हो, लेकिन अपने लक्ष्यों को कभी मत छोड़ो। किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य जीवन से बड़ी कोई पाठशाला नहीं है, कठिनाइयों से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता, वह कुछ भी नहीं बदल सकता। भगवद गीता में लिखा है कि जिस क्षण कोई समस्या जन्म लेती है, उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म लेता है। अगर जीवन को समझना है तो पीछे देखें, अगर जीवन जीना है तो आगे देखें। जब भी हम किसी का अपमान करते हैं, उसी क्षण हम अपना सम्मान खो देते हैं। मेहनत का फल और समस्या का समाधान देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है।
अगर बैठना ही है तो थक कर बैठो। हार कर नहीं, आपने एक खेल तो हारा है, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं। अगर आप में सिर ऊंचा करके चलने की चाहत है तो सीखिए कि आपको अपना सिर कहां और कितना झुकाना चाहिए। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। आप कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। परिपूर्ण होने की कोशिश भी आपके दुख का कारण बनती है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी उन लोगों के आगे झुकती है जो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। हर कोई बुरा काम कर सकता है। अगर किसी की तारीफ की जाती है तो ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी वो काम करना है जो हमें पसंद है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और देखें कि आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो गई है। मुझे जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग पसंद आते हैं जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत होता है। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूरज तब भी उगता है जब लाखों लोग सो रहे होते हैं। अपने सपनों को हासिल करने के लिए, उन्हें सच करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करो। जब तक तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं है, तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। सफलता वही है जहां तुम सफलता के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत रखते हो। जो लोग सही समय पर मेहनत नहीं करते, वे जीवन भर दूसरों के गुलाम बने रहते हैं। सामान्य जीवन जीने के लिए भोजन, कपड़े और आश्रय के अलावा अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है तो वह है शिक्षा। ज्ञान कामधेनु की तरह है जो हर मौसम में अमृत देती है। यह परदेश में रहने वाली मां की तरह है जो रक्षा करती है और मदद करती है। इसीलिए ज्ञान को छिपा हुआ खजाना कहा जाता है। सीढ़ियां सिर्फ उनके लिए बनती हैं जो छत पर जाना चाहते हैं। जिनकी मंजिल आसमान है, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जिस दिन हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाए, आपको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। जो हर दिन कुछ न कुछ सीखता है, वह हमेशा जीतता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जिसे दिन प्रतिदिन दोहराया जाता है। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आपकी शिक्षा आपके जीवन के लिए एक ड्रेस रिहर्सल है। खुद पर और आप जो हैं उस पर विश्वास करें। जानें कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि कल उनका है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। समय के साथ बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, जिसमें लोग, रास्ते और भावनाएं शामिल हैं। जो लोग अपने प्रियजनों को खतरे में डालकर अपना काम पूरा करते हैं, वे विजयी होते हैं, कायर नहीं। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। पैसा जेब में रखना चाहिए, दिमाग में नहीं। रिश्ते दिल में रखने चाहिए, खुली जगहों पर नहीं। बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें, ध्यान केंद्रित रखें और अपने आसपास अच्छे लोगों को रखें। आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हैं। चुपचाप कड़ी मेहनत करें, अपनी सफलता को अपना शोर बनने दें। साधारण और असाधारण के बीच का अंतर बस थोड़ा सा अतिरिक्त है। अपने लक्ष्य खुद तय करें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, खुद पर भरोसा रखें, चुनौतियों को स्वीकार करें, डर से कभी न डरें, लगातार कोशिश करते रहें। बड़े सपने देखो, छोटी शुरुआत करो, अभी काम करो। आप कभी भी एक और लक्ष्य निर्धारित करने या एक नया सपना देखने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होते। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। सफलता यह नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़े हैं, बल्कि यह है कि आप दुनिया में कैसे सकारात्मक बदलाव लाते हैं। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम आधे रास्ते पर हो। जीवन एक अनंत सफर है और इस सफर में हमें न केवल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना होता है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए सही नीतियों पर भी चलना पड़ता है। जब आप अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन आपको न डरना, न थकना है। आपके अंदर छिपी हुई ताकत ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। सफलता के लिए समय समय पर सोच व रणनीतियों को संशोधित करने की जरूरत होती है। कभी कभी अपने आप को चुनौतियों के सामना करते हुए पाएंगे, पर इसमें डगमगाने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखिए और समर्पित रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।
आपके सपने आपके जीवन का मार्गदर्शक होते हैं। जब आपके सपने में आपकी आंखों के सामने एक चमत्कारी दृश्य बनता है तो उसे पूरा करने का अवसर खुद आपको मिल जाता है। सफलता वहां मिलती है जहां सफलता के लिए सारी मेहनत करते हैं। संघर्षों से नहीं, बल्कि संघर्षों के साथ जीवन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। कभी कभी सफलता के रास्ते में आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, पर याद रखें कि आप एकमात्र नहीं हैं। आपके सपनों का समर्थन करने वाले लोग आपके साथ हमेशा होते हैं। अपने सपनों को अपने आगे की ताकत बनाएं और इन्हें पूरा करने के लिए कोई समय अच्छा नहीं होता। सफलता के रास्ते पर आपको अपने अंदर छिपी बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। जीवन एक रंगों का पैलेट है और हम खुद अपने जीवन को रंगीन बनाते हैं। ना डरें, ना हारें और अपनी मेहनत और समर्पण से अपने सपनों को साकार करें। सफलता आपको हर रंग में चमकाएगी। जीवन एक सफर है और हर सफर में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम न रुकते हैं, न थकते हैं और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। सफलता उन्हीं के कदमों को चूमती है जो कठिनाइयों को अपने साथी बनाते हैं। जब आप सफलता की चोटी पर पहुंचते हैं तो याद रखें कि इस सफलता के पीछे आपकी मेहनत, समर्पण और संघर्ष है। सफलता की मिसालें लोगों को प्रेरित करती हैं, पर इसके पीछे छुपे कठिनाइयों का जिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। सपनों की उड़ान भरने में कोई समय कम नहीं होता। जिंदगी का सफर तभी मजेदार बनता है जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साह से भरे होते हैं। सफलता के लिए कोशिश करने में कोई नहीं हारता, वो हारते हैं जो कोशिश नहीं करते। हर नया दिन आपको एक और मौका देता है अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का। अपने अंतर्निहित शक्तियों को पहचानें और उन्हें जगाएं। जीवन के हर मोड़ पर आपको विचार करने, सोचने और कदम बढ़ाने का साहस रखना होगा। खुद पर विश्वास करें। अपने सपनों को अपनी हाथों से तकदीर बनाएं। आपकी मेहनत और समर्पण आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। जब आपके पास सही मंजिल और सही दृढ़ इच्छा होती है तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। धैर्य और समर्पण से आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में कभी भी हार मत मानना, क्योंकि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जितनी बार भी आप गिरेंगे उतनी बार खड़े हो जाएंगे और आखिरी बार में आप सफलता के मंच पर उठेंगे। जब जीवन की लहरें ऊंचाई पर उछालने की कोशिश करती हैं तो कभी कभी आंधियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही आंधियां हमें मजबूत बनाती हैं। हमें नए रास्तों का पता चलता है और नई सीमाएं पार करने की हिम्मत मिलती है। जीवन एक सफर है और इस सफर में आपको संघर्ष करते हुए अपने मकसद तक पहुंचना होगा। जब रास्ते मुश्किल हों तो आपको खुद को और मजबूत बनाने का समय होता है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको समय समय पर अपने विचारों को समीक्षा करने की जरूरत होती है। कभी कभी अधीरता से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। धैर्य रखें, सफलता के लिए प्रयास करें और अपने सपनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जीवन के सभी मोड़ पर आपके साथ अच्छे और बुरे समय आएंगे। अच्छे समय आपको संतुष्टि और आनंद देंगे, जबकि बुरे समय आपको सीखने और आगे बढ़ने का मौका देंगे। जब आप अपने विश्वास के साथ अपने मकसद की ओर आगे बढ़ते हैं तो दुनिया आपके लिए सीमित नहीं रहती। सफलता का असली सूत्र है संघर्ष मत छोड़ो, धैर्य रखो और सभी मुश्किलताओं का सामना करो। कठिनाइयां आपको भटकने नहीं देती, बल्कि आपको अपने लक्ष्य की दिशा में मजबूत बनाती हैं। इन कठिनाइयों को पार करके ही आप सफलता के ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक दिन सुबह मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी बाबूजी ने आवाज दी, सुनील, मेरी अलमारी काफी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक से संवार दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटते ही कमरा और अलमारी को ठीक कर दिया। दूसरे दिन फिर से मैं स्कूल जाने लिए तैयार हो रहा था। बाबूजी ने कहा, तुमने सब ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूं, पर मेरे वे कुर्ते कहाँ हैं? मैंने कहा कि वे कुर्ते थे, वे तो अलग अलग जगहों से फटे हुए थे, मैंने अम्मा को दे दिए। उन्होंने पूछा कि यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने कहा कि अब कुछ दिनों में जाड़े आ जाएंगे, तब वे कुर्ते काम आएंगे। फटे कुर्ते के ऊपर से कोट पहन लूंगा।
ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं। बनाने वालों का एक एक सूत काम में आना चाहिए। मैंने देखा था, एक दिन फटा हुआ कुर्ता उन्होंने अम्मा को देते हुए कहा था कि इनके रूमाल बना दो। बाबूजी की सरकारी गाड़ी शेवरले थी। एक दिन हिम्मत जुटाई और बाबूजी के पर्सनल सेक्रेटरी से कहा, सहाय साहब, जरा ड्राइवर से कहिए हमें रेजिडेंसी की ओर जाना है। लौट कर आए तो गाड़ी दरवाजे से पहले ही रोक दी। संतरी से कहा, गाड़ी थोड़ी देर बाद घर में लगा दें, बाबूजी गाड़ी की आवाज सुनकर पूछताछ करेंगे। अम्मा से मिला तो उन्होंने बताया कि बाबूजी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। नींद टूटी और मैंने दरवाजा खोला। सामने बाबूजी खड़े हैं। उन्होंने कहा, चलो हम लोग साथ चाय पीते हैं। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, कल रात कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने पूछा, कैसे गए थे? कल मैं आया तो घर की गाड़ी गेट पर खड़ी थी। मैंने कहा कि शेवरले लेकर गए थे। बोले, ओह, आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। चाय खत्म होते ही उन्होंने कहा कि ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि तुम कार्यपंजी रखते हो ना? कल इन लोगों ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलवाई? उन्होंने कहा कि 14 किलोमीटर। फिर उन्होंने कहा कि 7 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। उनका इतना कहना था कि मैं और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो हम दोनों ही देर तक फूट फूट कर रोते रहे। पहले खुद अनुशासित बने। खुद जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने के जीवन को अनुशासित बनाना जरूरी है। यह आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत कड़ाई से पालन करना होता है। विशेषकर जब आप किसी जिम्मेदार पद पर होते हैं, तब आपकी एक एक बात और आचरण का दूसरे लोगों पर काफी असर होता है। सफलता के लिए तैयार होने का सबसे अच्छा तरीका है नई सुबह की शुरुआत करना। हर सुबह एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है और एक नया मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। आज परछाई से पूछ लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंस के कहा, और कौन है तेरे साथ? आपके दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ होनी चाहिए। सुबह उठते ही अपने दिल और दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरे, जिससे कि दिन की शुरुआत अच्छे से हो सके एवं अपने सपनों को सच करने के लिए खूब मेहनत करने की प्रेरणा मिलते रहती है। इतना आसान नहीं है अपने अंदाज में जिंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। कुछ सोचती हूं तो तेरा ख्वाब आ जाता है, कुछ बोलती हूं तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूं दिल की बात को? तेरी हर सांस पर मुझे प्यार आ जाता है। उठो, जागो और अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि सफलता का रास्ता तुम्हारे मेहनत में है। अपनी नई शुरुआत को जागृत करो और सफलता की ओर बढ़ो। अगर बदलना है अपने वक्त और हालात को, तो जिंदगी में कड़ी मेहनत करना छोड़ना नहीं चाहिए। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी एक दिन स्वर जाएगा। यकीन कर, वक्त ही तो है जो गुजर जाएगा। पूरी दुनिया जीत सकते हैं हम संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। मुश्किल हालातों में ही कामयाबी का फूल खिलता है। जैसे तपते कोयले में ही कीमती हीरा मिलता है। वक्त जो गुजर गया वो फिर ना आएगा। कोई सोचता रह जाएगा, कोई कर दिखाएगा। अपने लक्ष्य पर इतनी मुश्किलों के बाद भी अड़े हो तुम। शायद मंजिल के बहुत करीब खड़े हो तुम, जो जीवन को अपने कोशिशों में गवाते हैं। वह अपने जीवन को प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हीं को मालूम है सुबह आने में कितने वक्त लगते हैं। अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करो। वक्त का कोई भरोसा नहीं और कभी मिले या नहीं। परिवार का सामना करें। हम कपड़े, आदतें, नौकरी, दोस्त, यहां तक कि परिवार के सदस्यों को भी छोड़ सकते हैं। हम पुरानी चीजों को विकसित कर सकते हैं जो हमारे आनंद और सुख में योगदान नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि वह हमारा परिवार है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उसकी सोच में हमेशा आपके लिए प्यार और परवाह होगी। हम में से बहुत से लोगों को यह सिखाया जाता है कि दुनिया में परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं होता, लेकिन खून के रिश्ते हमेशा आपके करीबी रिश्ते की तरह आपका साथ देने वाले हों, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आपके दोस्त आपके परिवार से बढ़कर आपके लिए होते हैं। वे आपके लिए उतना करते हैं जितना कि आपका परिवार भी नहीं करता।
हमें इस सत्य को पर्दे में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए कि कई बार हमारे जीवन में सबसे अधिक विषाक्त सोच वाले लोग हमारे अपने परिवार वाले ही होते हैं। इस तरह के रिश्तों को खत्म करना बहुत ही पीड़ादायी हो सकता है, क्योंकि हमें इस सच का सामना करना ही होगा कि ये लोग हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं, फिर चाहे उन्होंने हमें हमेशा नीचे गिराने की कोशिश ही क्यों न की हो। किसी के लिए भी अपने माता पिता से अपने संबंधों को खत्म करना किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, यदि उन्होंने सारा जीवन आपके लिए बहुत कुछ किया है, कभी कभी आपको यह करने की जरूरत भी नहीं होती। आपको बस उनसे बात करनी होती है और उन्हें बताना होता है कि आप कैसा महसूस करते। सुनना और समझना जरूरी है। दूसरों के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनने का मतलब यह भी होता है कि आप उनकी बातों को समझने के लिए उनसे सवाल भी करें। इससे यह साबित होता है कि आप उनके विचारों में पूरी तरह शामिल हैं। हाँ, ध्यान रहे कि वे सवाल उनके विचारों को और भी ज्यादा स्पष्टता प्रदान करने वाले हों, न कि उनके विचारों की धज्जियां उड़ाने वाले। जब आप उनके मामले से जुड़े सवाल पूछेंगे तो वे आपको समझाने के लिए और भी नवाचारी तर्क पेश करेंगे। भले ही आप उनकी बातों को पहले से जानते समझते हों, फिर भी उन्हें पूरी तरह अपनी बातें रखने का मौका दें और जब कोई फैसला सुनाएं तो उन्हीं की बातों व तर्कों को उसका आधार बनाएं। इस तरह आप उन्हें यह एहसास करा पाते हैं कि आप उन पर कोई अपनी बात नहीं थोप रहे हैं, बल्कि उन्हें ही फैसला करने का मौका दे रहे हैं। इस तरह जब आप उनका आदर करने की कोशिश करते हैं तो उनके मन में भी आपके प्रति कई गुना अधिक आदर की भावना प्रकट होती है। यदि आप किसी कार्य समूह की बैठक ले रहे हों और उसमें कोई चुपचाप बैठा हो, तो उसके विचारों का द्वार खोलने के लिए उससे संबंधित कोई निश्चित सवाल करें। याद रहे कि उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई व्यंग्यपूर्ण सवाल न करें, जिससे कि उसकी भावना को कोई ठेस पहुंचे। 1 घंटा एक दिन से भी छोटा होता है, 1 घंटा, लेकिन कई बार वह भी बड़ा महसूस होता है, खासकर उस वक्त जब हम किसी की राह देखते हों। ऐसे समय में लगता है मानो समय थम सा गया है। तब 1 घंटा कई बार 1 दिन क्या 1 महीने से भी बड़ा लगता है। जिस इंसान की हम राह देख रहे हों, वह जितना ज्यादा प्रिय होगा, उतना ही इंतजार का समय बड़ा लगता है। 1 मिनट 7 घंटे जितना ही महत्वपूर्ण होता है, उसका 60वां हिस्सा, यानी कि 1 मिनट जो अपने होने से और कई बार न होने से स्थितियों में आमूल चूल बदलाव ला सकता है। समझो, किसी की ट्रेन 1 मिनट से चूक गई हो तो वो क्या कहेगा? वह कहेगा, मैं अगर 1 मिनट जल्दी आया होता तो अपने मुकाम पर पहुंच गया होता। ऐसी स्थिति में वही बता सकता है कि 1 मिनट कितना महत्वपूर्ण होता है। अगली ट्रेन के लिए उसे शायद 1 घंटा या फिर 1 दिन की राह देखनी पड़े, और अगर उसे उस ट्रेन से कहीं पहुंचकर कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो उस 1 मिनट की देरी की वजह से वह काम हमेशा के लिए रह जाएगा। संभवतः यह पढ़कर हम समय के उपयोग के प्रति ज्यादा सजग हो जाएंगे। लेकिन समय की कीमत यहीं तक सीमित नहीं है। 1 पल भी काफी होता है सभी कुछ उल्टा पुल्टा कर देने के लिए। अधिकांश हादसे 1 पल में ही होते हैं। 1 पल का हिसाब गलत होता है और हादसा हो जाता है। अब शायद उस हादसे के शिकार इंसान को उसी जगह पर अगले 1 मिनट रुकना पड़े, या शायद वह ध्यान में आप बंद आंखों के पीछे के अंधकार में झांकते हैं और अपनी आत्मा पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, जो आपके भीतर अदृश्य अस्तित्व है। गुरु प्रदत्त वैज्ञानिक ध्यान की प्रविधियों द्वारा अपने विचारों पर नियंत्रण करना तथा मन को अंतर्मुखी करना सीखकर आप धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से उन्नति करेंगे। आपके ध्यान गहरे होते जाएंगे। आपका अदृश्य अस्तित्व, जो आपके भीतर ईश्वर का प्रतिबिंब आत्मा है, आपके लिए वास्तविक हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार की इस आनंदपूर्ण जागृति में सीमित शारीरिक चेतना, जो इतनी वास्तविक थी, अवास्तविक हो जाती है, और आप जान जाते हैं कि आपने अपनी सच्ची अजेय आत्मा और उसकी ईश्वर के साथ एकता को पा लिया है। ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोच्च प्रयास करें। मैं आपको व्यावहारिक सत्य, व्यावहारिक समझ बता रहा हूं और आपको एक दर्शन दे रहा हूं जो आपकी आघात पहुंचने की चेतना को दूर हटा देगा। किसी वस्तु से भयभीत न हो, गहराई से और निष्ठापूर्वक ध्यान करें, और किसी दिन आप ईश्वर के साथ समाधि में जागृत होंगे
और देखेंगे कि यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि लोग सोचते हैं कि वे कष्ट भोग रहे हैं। आप और मैं तथा वे सब शुद्ध ब्रह्म हैं। रोज नए नए मार्गों की खोज करना ही जीवन है। क्या आपके साथ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं? या फिर आप हमेशा एक ही काम करते हुए ऊब जाते हैं? क्या आप उस दुनिया से परे जाना चाहेंगे जिसे आप जानते हैं? इसलिए जो सिद्धार्थ ने किया वहीं आप भी करें और नए रास्तों की खोज में स्वयं को झोंक दें। आप जितनी बार चाहे अपना रास्ता बदल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप महसूस करते हो कि रोज आपका दिन एक जैसा है, या फिर आपके पास सीखने के लिए कुछ नया नहीं है। अतः सुधार की आवश्यकता है। साख अतः कुछ ऐसा करें जो आपने पहले कभी नहीं किया है, या कुछ ऐसा करें जो आपने किया तो है, लेकिन इस बार उस काम को कुछ अलग तरीके से करें। यदि आप अनजान रास्ते की ओर पहला कदम उठाते हैं तो आपके पैरों के नीचे एक नई दुनिया खुल जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी लंबी घास से घिरे रास्ते पर जा रहे हैं और आप दूर तक नहीं देख पा रहे हैं, तो दिमाग को थोड़ा दौड़ा और फिर नया रास्ता चुने। जब आप अनजान राह पर चलने के लिए कदम हैं, तो आपके सामने नई दुनिया का दर्शन होता है। रोज नए नए मार्गों की खोज करना ही जीवन है। जो मनुष्य बिना डरे मजबूत विचार शक्ति से नए नए प्रयोग करता है, वह सुधार करने और आगे बढ़ने में सक्षम होता है। यदि आप बार बार एक ही काम एक ही तरीके से करते हैं, तो अलग अलग परिणामों की अपेक्षा न करें। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो, वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो, वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड्डी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है, तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहें और यदि भी बनी रहे। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ी डीडीएच जाती है। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। परवाह, आदर और थोड़ा समय, यह वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जी भर के मीठा बोलिए जनाब। रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है, तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना।
केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। एल, अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड्डे हैं। काबिल दोस्त का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों हाथों में ये लकीर होती है।